गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे चैप्टर 14 क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया किसे कहते हैं कि जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गई? लिखना क्या हो गई? ये क्रिया है। हम खाना खा रहे हैं, क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उपरोक्त वाक्यों में पूजा कर रही है, खेल रहे हैं तथा पढ़ रहे हैं। अब देखिए, माता जी पूजा कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो उपरोक्त वाक्यों में पूजा कर रही है, खेल रहे हैं तथा पढ़ रहे हैं। सूरज उदय हो रहा है। अब देखिए, सूरज उदय हो रहा है, फूल खिल रहे हैं, नदी बह रही है। तो इन शब्दों से क्रिया के होने का बोध हो रहा है। जिन शब्दों से क्रिया के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। माता जी पूजा कर रही हैं यानी वो कौन सा काम कर रही हैं? पूजा करने का काम कर रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं यानी क्रिया कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं यानी अखबार पढ़ने का काम कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। सूर्य उदय हो रहा है, उदय होना क्या है? क्रिया है। फूल खिल रहे हैं, नदी बह रही है। तो जिस शब्द से कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। संसार की सभी भाषाओं में क्रिया का बहुत महत्व होता है। इसके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। वैसे तो पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना आदि सब क्रियाएं हैं, परंतु जब इनका वाक्यों में प्रयोग होता है तब इनका रूप लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, खेलना, मोहित फुटबॉल खेलता है, मोहित फुटबॉल खेलता है। लिखना, श्वेता पेंसिल से लिखती है। दौड़ना, हिरण तेज दौड़ता है। खाना, तोता मिर्च खाता है। अब देखिए, धातु रूप में हम कैसे देखेंगे? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे खाया, खाऊंगा, खाएंगे, खा लो, खाना है, खाइए आदि क्रिया के सभी रूपों में खा क्रिया समान रूप से है। यही अंश धातु है। खा देखिए सभी में आया है। खाया, खा, खाऊंगा, खा, खाएंगे, खा, खा लो, खा, खाना, खा। तो खाइए आदि क्रिया के सभी रूपों में देखिए, जितने भी रूप यहाँ पे सभी रूपों में खा क्रिया समान रूप से है। यही अंश धातु है। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है यानी जो करता है ना, तथा क्रिया के दौरान कर्ता का प्रभाव फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ राम क्या है? राम क्या है? कर्ता है। राम ने रावण को मारा, तो राम क्या है? कर्ता है। और उसके द्वारा मारने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा। इसलिए रावण क्या हुआ? कर्म है। अब देखिए, यहाँ पे बताया है कि क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, दो भागों में बांटा गया है, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया पहले पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया, उपयुक्त वाक्यों में पका रही है तथा नचा रहा है क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं, क्योंकि खाना तथा बंदर इनके कर्म है। इस प्रकार जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। माता जी खाना पका रही हैं, मदारी बंदर नचा रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में देखिए, पका रही है तथा नचा रहा है क्रियाएं जो है वो सकर्मक है, सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि खाना तथा बंदर इनके कर्म है। अब सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है? क्रिया के साथ क्या, किस और किसको प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वाक्य मधु पुस्तक पढ़ती है, तो प्रश्न हुआ कि क्या पढ़ती है? भाई पुस्तक पढ़ती है, वो क्या पढ़ती है? उत्तर आया
पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, भारत क्रिकेट मैच जीतेगा। क्या जीतेगा? यहाँ पे मैच जीतेगा। ठीक है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया उपरोक्त वाक्यों में सो रहा है तथा लिख रही है क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके साथ कर्म का नहीं केवल कर्ता का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं लगा होता है तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। माता बच्चे को दूध पिलाती है, महिला ने भिखारी को खाना दिया, बालक सो रहा है, लड़की लिख रही है। तो वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्न करने पर कोई उत्तर ना मिले तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। बच्चा रो रहा है, अब यहाँ पे बच्चा रो रहा है तो वो क्यों रो रहा है, इसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो ये अकर्मक क्रियाएं, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्रिया पढ़ा, क्रिया की पहचान कैसे होती है, क्रिया के भेद क्या होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।